प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैट्रिक बोर्ड बाल्स में। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए मैं आज आप सभी लोगों के बीच लेकर आया हूँ हिंदी का गोधली बुक का ये जो है चैप्टर, जो कि चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर का मैं आपको लेखक परिचय कराकर और क्वेश्चन आंसर करवाने वाला हूँ, वो भी क्रैश कोर्स के रूप में। कम समय में आपको महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से वैसा जानकारी दूंगा जो कि एग्जाम में ही छपेगा। ठीक है, तो हमें यह उद्देश्य है इस वीडियो बनाने का कि कम समय में आपको रिवीजन करवाना। ठीक है, कम समय में आपको अधिक से अधिक कंटेंट प्रोवाइड करवाना, ये हमारा मकसद है, उद्देश्य है। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, बस एक बात कहनी है कि यदि आप मेरे पहले बार यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए कि इस चैनल पे हर रोज क्लास चलता है क्रैश कोर्स के रूप में। ठीक है, और आइए दोस्तों को बताइए और यहाँ पे क्लास कीजिए। ठीक है, और एक जाते जाते प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम चैप्टर को बिना समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम टाइम नजदीक आ रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चैप्टर का नाम है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। इस चैप्टर का कहने का मतलब क्या है कि राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यदि कोई व्यक्ति जन्म लेता है और बिना भजन भाव का वो मर जाता है तो उसका जन्म क्या है, व्यर्थ है। इसीलिए इसको कहा जाता है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। यानी जन्म लिए हैं तो राम नाम करना जरूरी है, भजन कीर्तन करना आवश्यक है। तो चलिए इस पाठ का लेखक का नाम क्या है, गुरु नानक। गुरु नानक जो कि सिख धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। लेखक का नाम है गुरु नानक। इनका जन्म जो हुआ था गुरु नानक जी का 1469 ईस्वी में तालवंडी गुजरात, तालवंडी जिला लाहौर में, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ठीक है, जो अभी कहाँ है, पाकिस्तान में है। इनका जन्म स्थान जो है नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध या विख्यात है। इनका जन्म स्थान नानकाना साहब के नाम से प्रसिद्ध है। माता का नाम क्या था, तृप्ता। पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। माता का नाम तृप्ता, पिता का नाम कालूचंद खत्री और पत्नी का नाम सुलक्षणी था। इनके पिता इन्हें व्यापारी बनाना चाहते थे। ये जो हैं गुरु नानक जी का पिता, जो इनको क्या बनाना चाहते थे, व्यापारी। इन्होंने सिख धर्म की स्थापना की। गुरु नानक ने क्या किया, सिख धर्म की स्थापना की है। ठीक है, इनकी मुलाकात बाबर से हुई। बाबर क्या था, एक महान सम्राट था। ठीक है, उनसे मुलाकात हुई। इनकी भाषा क्या, कौन कौन से भाषा का इनके पास ज्ञान था, हिंदी, पंजाबी, ब्रज इत्यादि, ये सब भाषा का इनके पास ज्ञान था। इनके रचना देख लेते हैं। इनके रचना जपूजी, आशा दीवार, सोहिला, रहीरास और अन्य कृतियां भी थे। ठीक है, और ये सिख धर्म के प्रथम गुरु थे। आखिर इस धर्म को स्थापना की तो प्रथम गुरु ये रहे, यानी सिख धर्म के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। यदि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि सिख धर्म के प्रथम गुरु कौन है, तो आप कौन बताइएगा, कैसे बताइएगा कि गुरु नानक है। ठीक है, और सिख धर्म के 10वें गुरु के बारे में पूछे तो हम क्या बताएंगे, सिख धर्म के 10वें गुरु का नाम गुरु गोविंद सिंह है। सिख धर्म देखिए, उसमें लेखक परिचय के बारे में बताए थे। अब हम आपको क्वेश्चन आंसर के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि आपका एक एक पल महत्वपूर्ण है। हम आपका ज्यादा समय लेना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए इसमें एग्जाम की दृष्टि से कहने के लिए या देखने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए मात्र 6 क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, और मैं यह अपने आप से वादा करता हूँ कि ये 6 क्वेश्चन से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, क्योंकि ये 6 क्वेश्चन जो है एकदम गेसिंग किया गया क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कभी किसके बिना जगत में यह जीवन जन्म को व्यर्थ मानता है। कभी किसके बिना जगत में यह जन्म को बेकार मानता है। इसका कहने का मतलब यह है कि कभी का कहने का अर्थ, इसको लिखेंगे हम आंसर कि कभी राम नाम के बिना
इस जगत में जन्म को व्यर्थ मानता है। ठीक है, हम डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बोर्ड पे लिख के लाए हैं, आंसर आप खुद से कर लीजिएगा, ताकि क्वेश्चन आंसर, यदि क्वेश्चन आंसर हम करेंगे तो आपका समय मेरे पास ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन लिखा दे रहे हैं गेस करके, आप खुद घर पे आंसर कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें क्या लिखना है कि कभी राम नाम के बिना इस जगत में जन्म को बेकार मानते हैं। ठीक है, तो लिख लीजिएगा, लिखा जाएगा ना आप सबसे। तो चलिए, ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। ये क्वेश्चन क्या हो गया, सोल्व हो गया। कैसे सोल्व हुआ कि लिखेंगे कि कभी इस जगत में राम नाम के बिना इस जन्म को बेकार मानता है। ठीक है, वाणी कब विष के समान हो जाती है। देखिए, कभी गुरु नानक कह रहे हैं कि वाणी कब की विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो वाणी उस वक्त विष के समान हो जाती है जब हमारे मुंह से किसी भगवान का नाम उच्चारण ना हो, राम नाम का उच्चारण ना हो, तब क्या हो जाती है, हमारी वाणी यानी हमारी बोली जो है, भाषा जो है, ये विष के समान हो जाती है। ठीक है, तो इसको सेम वही लिख देना है कि वाणी हमें तब विष के समान हो जाती है जब हमारे मुंह से राम नाम का उच्चारण ना हो। उसके बाद हरि रस से क्या अभिप्राय है। इस क्वेश्चन कहने का अर्थ हरि रस से क्या अभिप्राय है, इसका हम लिखेंगे, मतलब बता रहे हैं, लिखिएगा देख करके। देखिए कि हरि रस कहने का अभिप्राय यह है कि जो जैसे किसी चीज का रस होता है, ठीक है, उसका, तो हम हरि का नाम लेंगे और उससे जो आनंद मिलेगा, उससे जो हमें परम सुख की प्राप्ति होगी, उससे कभी इस चैप्टर में हरि रस से संबोधित किया है। उसको इस चैप्टर में किससे संबोधित किया है, हरि रस से। तो हमको लिखना इसी के बारे में है। अब आगे क्वेश्चन क्या है कि कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास कहाँ होता है। तो कवि की दृष्टि में ब्रह्मा का निवास हर व्यक्ति के हृदय में होता है, हृदय स्थान में ही ब्रह्मा का निवास होता है, क्योंकि प्रत्येक जीव में ब्रह्मा स्वरूप भगवान निवास करते हैं। ठीक है, तो इसमें भी वही लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, गुरु कृपा से किस युक्तियों की पहचान होती है, ये लिखना है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन क्या है, नाम कीर्तन के आगे कवि किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध की है। नाम की, कवि का कहने का मतलब इस दुनिया में नाम कीर्तन से बढ़कर कोई चीज नहीं है, ना कोई धर्म है, ना कोई कर्म है तो सिर्फ नाम कीर्तन ही है। ठीक है, उसके बाद एक उस पीछे में छूट गया था, इनके जितना सारे रचना है उस सभी को संग्रह किसने किया, गुरु अर्जुन देव ने, जो कि सिख धर्म के कैमा गुरु थे, 5वें गुरु थे, और कब किए, 1604 में किए। ठीक है, ये कब किए, 1604 में किए। ठीक है, तो हो गया ना, एक बार रिवाइजिंग कर ले क्या। लेखक राम नाम बिनु बिरथे जागी जन्मा का लेखक गुरु नानक, इनका जन्म 1469 तालबंडी जिला लाहौर, नानकाना साहब, इनका जन्म जहाँ हुआ उस जगह का नाम नानकाना साहब से प्रसिद्ध है। और इनके रचना जपुजी, आशा दीवार, रही रास और सोइला, ये सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको कहीं भी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। इनके पिता इनको क्या बनाना चाहते थे, इनके पिता इनको व्यापारी बनाना चाहते थे। ठीक है, और इन्होंने 1539 में बाहे गुरु कहते हुए अपनी प्राण को क्या कर दिए, त्याग दिए। 1539 में इन्होंने बाहे गुरु कहते हुए अपनी प्राण को त्याग कर दिए। ठीक है, इनकी पिता का नाम क्या था, कालूचंद खत्री, माता का नाम तृप्ता और पत्नी का नाम सुलक्षणी। ठीक है, तो हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपको यह क्लास समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन आप घर पे लिखेंगे, याद करेंगे। और क्लास कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अपने दोस्तों को बताइएगा, और पहले बार मेरे YouTube चैनल पे आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलिएगा। तो तब तक के बाय, टेक केयर, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ओके।